हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जो 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, कंपलसरी है, आकर ही रहेगा। 3 नंबर में भी आ सकता है और इसकी चांसेस 6 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आने की है। कैसे? 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका, 6 मार्क वाले में पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे देगा। एक में 3 मार्क्स, दूसरे में 3 मार्क्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो बच्चा, दोनों तरीके से आ सकता है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या तो 3 मार्क का एक सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है, या 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जगह ये 2 भाग में बांट देगा, 3 नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कंफर्म है ये क्वेश्चन आने वाला ही है बोर्ड एग्जाम में। कुछ भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन आके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आज। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पहले, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पुराने जितने वीडियोस वो पढ़े हुए होंगे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो बच्चों, क्या आपने वो पिछला वाला वीडियो पढ़ रखा है? क्या शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको आती है? क्या होता है शेयर फॉरफीचर, क्या होता है री इशू, शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, ये सारा चीज, ये सारा कुछ मैंने समझा रखा था पिछले वाले वीडियो में। तो प्लीज 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में करना है और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन करना है, तो प्लीज पिछले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बात यह है कि शेयर्स में ये मत सोचिएगा कि सीधे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये 6 नंबर वाला मैं सीधे ये कर लेता हूँ, 3 नंबर वाला सीधे यही कर लेता हूँ, काम बन जाएगा। कभी नहीं, काम नहीं बनता इस तरह बच्चा, कभी इस तरह काम नहीं बनेगा। आपको हर एक वीडियो थ्रूली और एक एक करके आपको रिपीटेडली देखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली वो वीडियोस देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को टच करना पड़ेगा। बिना एक टॉपिक टच किए दूसरे टॉपिक में आप स्विच करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत छोटी मोटी नहीं, दिक्कत भारी भरकम आएगी, जो आपको कर सकता है, क्या कर सकता है बच्चा? फेल कर सकता है। फेल नहीं, नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए क्या है कि हमको करना है शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री, री इशू वाली एंट्री, एंड लास्ट में जो शेयर फॉरफीचर का जो पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री। ये बस 3 एंट्री बनाना है 3 नंबर वाले में। लेकिन 3 एंट्री बहुत आसानी से नहीं बन सकता। 3 एंट्री बनाने में थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी बच्चा, किसी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। एक क्वेश्चन में 3 केसेस होंगे। पहला केस ये है, दूसरा आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा। तो लाइन बाय लाइन करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा आसान वाला क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा है? ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। कितना फॉरफिट हो रहा है? फॉरफिटेड हो रहा है 1000 शेयर्स। कितना बच्चा? 1000 शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। कितने का? 10 रुपये का। ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। नॉन पेमेंट हुआ, नॉन पेमेंट मतलब पैसा नहीं दिया गया। कितना रुपया? 3 रुपया। 3 रुपया किसका है? फाइनल कॉल का। तो आप ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। 10 रुपये का शेयर्स जिसमें 3 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना रुपया? 7 रुपया। 10 रुपये का शेयर्स जिसमें साफ साफ बता दिया कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर, 3 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना? 7 रुपया। यानी इतना पैसा आ चुका है, लेकिन 3 रुपया नहीं आया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स में री इशूड। फॉरफिट कितना हुआ था? 1000। री इशू कितना हो रहा है? री इशू हो रहा है आपका 400 शेयर्स। अब यहां ध्यान से समझिएगा, वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। कितने रुपए में? 8 रुपये में री इशू हो रहा है। एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कि ये फुल्ली पेड होना चाहिए था, यानी 10 रुपये में री इशू होना चाहिए था। कितने में? 10 रुपये में री इशू होना चाहिए था। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू कितना शेयर्स का? फेस वैल्यू है 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। फुल्ली पेड का मतलब पूरा का पूरा पैसा पेड होना चाहिए था, यानी 10 रुपये पेड होना चाहिए था। लेकिन री इशू कितने में हुआ? 8 रुपये में। यानी डिस्काउंट कितने रुपये का? 2 रुपये का। यानी डिस्काउंट रेट क्या है बच्चा? डिस्काउंट रेट, सॉरी, री इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट रेट क्या है? री इशू एट डिस्काउंट। क्लियर? तो ये हो गया काम तमाम हम लोग का समरी का। अब चलते हैं हम लोग
किस पे बच्चा, एंट्री में। शेयर फॉरफीचर तो कैंसिल वाली एंट्री है। कैंसिल वाली एंट्री मतलब सब चीज़ उल्टा कर देना। जहां अब तक आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखा था, अब आपने क्या कर देना, डेबिट साइड। क्यों, वो भी आपको पता है। अब लिखना है जहां पैसा नहीं मिला, तो पैसा कहाँ नहीं मिला, पैसा कहाँ नहीं मिला, नॉन पेमेंट किस कहाँ नहीं हुआ, फाइनल कॉल में। तो जहां पैसा नहीं मिला उसमें हम लिख देंगे शेयर फाइनल कॉल, ठीक। और जो पैसा मिल चुका है, जो पैसा मिल चुका है उसको भी लिख देंगे शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्यों लिखा, पैसा मिला तो, क्योंकि जो पैसा मिल चुका है अब वो क्या पैसा उसको लौटाएंगे। 1000 शेयर फॉरफिट हुआ यानी कैंसिल हुआ। क्या हुआ बच्चा, कैंसिल हुआ है। तो उसने तो 7 रुपया दे रखा, 3 रुपया नहीं देखा, तो क्या उसको 7 रुपया वापस करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो 7 रुपया हम शेयर फॉरफीचर वाले खाते में डाल देंगे, मतलब 7 रुपया कहीं ना कहीं कंपनी का फायदा। अब देखो यहाँ पे आएगा क्या, सबसे पहले अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स कितना, 1000। यहाँ पे आएगा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब बच्चा सब कुछ बता रखा हूँ, सब कुछ बता रखा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। शेयर फॉरफीचर का ही वीडियो है, रीइश्यू का ही वीडियो मैंने बना रखा हुआ है। तो यहाँ पे आता है कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब कहाँ तक पैसा मांगा गया। तो बात हो रही है कि फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, यानी फाइनल कॉल तक मांगा गया। फाइनल कॉल तक मांगा गया मतलब पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा गया। कितना रुपया, 10 रुपया। अब यहाँ एप्लीकेशन कितने का है, अलॉटमेंट कितने का है, नहीं दिया भैया, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी क्या जरूरत, साफ साफ फाइनल कॉल 3 रुपया का नहीं दिया, मतलब टोटल 7 रुपया दे दिया। अब साथ में वो एप्लीकेशन हो, वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, उसका लेना देना मेरे से नहीं है, ठीक। मेरा ये मतलब है कि कितने का शेयर था, 10 रुपये का। तो 10 रुपया कॉल्ड अप हुआ। 10 रुपया कॉल्ड अप हुआ कैसे, हुआ कैसे कि फाइनल कॉल का मैंने बता रखा क्वेश्चन में, फाइनल कॉल का नॉन पेमेंट हुआ, यानी फाइनल कॉल तक पैसा, फाइनल कॉल का उसने पैसा नहीं दिया, यानी मांगा कब, कहाँ तक गया था, फाइनल कॉल तक ही मांगा गया ना, इसका मतलब। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। कोई दिक्कत, चलिए। अब शेयर फाइनल कॉल में 1000 शेयर्स में उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना रुपया, 3 रुपया। कितना हो गया बच्चा, 3000। तो पैसा दिया कितना उसने, 1000 पे 7 रुपया, कितना हो गया, 7000। बात समझ में आ गया। ये थी फॉरफीचर वाली एंट्री। ये बताया था 10 रुपया का शेयर्स, 3 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना, 7 रुपया। 7 रुपया हमने कहाँ डाल दिया, शेयर फॉरफीचर में। अब हम रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, पैसा आएगा। रीइश्यू एट पार है, रीइश्यू एट प्रीमियम है, रीइश्यू एट डिस्काउंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। और साफ साफ पता चला ये रीइश्यू एट डिस्काउंट है, क्योंकि रीइश्यू हुआ है कितने रुपये में, 8 रुपये में। और बोला गया था फुल्ली पेड। फुल्ली पेड यानी पूरा का पूरा पेड होना चाहिए था, यानी 10 रुपये पेड होना चाहिए था। 10 रुपये हम कैसे पता चला, 10 रुपये शेयर के फेस वैल्यू था, इसलिए हमको पता चला 10 रुपये पेड होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 8 रुपये, यानी 2 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी नुकसान। नुकसान को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे। अब यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, बात यह है क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये शेयर को आपने कैंसिल किया था तो इसका कुछ पैसा जब्त किया था, 7000 रुपया। तो डिस्काउंट इशू करते समय अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, इसी ना पैसे से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू पैसा आ रहा है और जा कर आ रहा है शेयर कैपिटल में, पैसा आ रहा है जा कर आ रहा है शेयर कैपिटल में। अब बात है रीइश्यू कितना हो रहा है, साफ साफ बताया गया था रीइश्यू हो रहा है 400। 400 हो रहा है 8 रुपये में, 3200, ठीक। 400 में 2 रुपया डिस्काउंट, 1600। 400 में आना चाहिए था 10 रुपया, 4000। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 4 टू जा 8 होता है भाई, क्या पढ़ोगे लिखोगे, 4 टू जा 8 होता है, 800, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तब लास्ट एंट्री जो होता है वो क्या है बच्चा, हमको अब शेयर फॉरफीचर का जो पैसा है वो हम क्या करेंगे, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर का जो पैसा है अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, अपने कैपिटलिज्म में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में। जनरली हम लोग करते क्या है कि शेयर फॉरफीचर में 7000 जब्त हुआ था, रीइश्यू करते समय 800 डिस्काउंट हुआ और बचा कितना, 6200, ये लिख देते हैं, फटाफट ये लिखते हैं। यही तो बहुत बड़ी गलती है, यही गलती है बच्चा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना शेयर हुआ, सॉरी 1000, प्रॉफिट कितना शेयर हुआ, 1000।
प्रॉफिट हुआ है 1000, ठीक, लेकिन रीइश्यू कितना हुआ 400। याद रखिएगा इस वाले में जितना प्रॉफिट हुआ उससे मतलब नहीं है, जितना रीइश्यू हो रहा उतने शेयर का पैसा जाएगा यहाँ पे, जितना रीइश्यू हो रहा उतने शेयर का। अब बात कर रहा कि जाएगा कितना। पहली बात, एक शेयर में फायदा कितना हो रहा था कंपनी को 7 रुपये का, तो 1000 शेयर में 7 रुपये यानी 7000, तो 400 शेयर्स में कितना फायदा हो रहा है 7 रुपये के हिसाब से, 7 4 जा 28, 2800 रुपये, यानी 400 शेयर्स में 2800 का फायदा हो रहा है। 1000 शेयर्स में 7 रुपये के हिसाब से 7000 का फायदा हो रहा है, और रीइश्यू हुआ बस 400 शेयर, तो बस 400 शेयर का हम फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे। 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है बच्चा, तो 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकालने के लिए हमको ये पता करना है कि पैसा मिला कितना पर शेयर तो 7 रुपया मिला था, 7 4 जा 28 यानी 2800 रुपया। लेकिन रीइश्यू करने में 800 रुपये का क्या हो गया नुकसान, तो 800 रुपया माइनस कर दो, नुकसान हो गया, तो बचा कितना 2000, बचा कितना 2000, तो 2000 ट्रांसफर कर दो। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, तुरंत 7000 में से 800 माइनस के 6200 लिखा चल दिया। अरे सर क्वेश्चन तो सही हो गया, एकदम सही करके आया बोर्ड एग्जाम में भी, गड़बड़ है भाई। क्वेश्चन में हमेशा ये दिया रहेगा नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर ज़्यादा होगा और रीइश्यू कम होगा। फॉरफिटेड शेयर का पैसा इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कभी भी रीइश्यू शेयर का फॉरफिटेड वाला अमाउंट, रीइश्यू शेयर का फॉरफिटेड वाला अमाउंट। अब चलते हैं अगला में, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड कितना 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड मतलब पूरा का पूरा 10 रुपये मांगा गया था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2% एंड फाइनल कॉल ऑफ 2%। नॉन पेमेंट यानी फर्स्ट कॉल को 2 रुपये नहीं दिया, फाइनल को 2 रुपये नहीं दिया, टोटल 4 रुपये नहीं दिया, 4 रुपये नहीं दिया तो 6 कितना रुपये दिया 6 रुपये दिया, ठीक। ऑल ऑफ दिस शेयर्स में रीइश्यूड, सारा का सारा शेयर्स क्या हो चुका है रीइश्यूड, एज फुल्ली पेड फॉर ₹8। फुल्ली पेड मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू में पेड होना चाहिए था। फेस वैल्यू कितना है, शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, 10 रुपये में पेड होना चाहिए, लेकिन हुआ रीइश्यू कितना 8 रुपये में, यानी 2 रुपये का डिस्काउंट। तो चलिए फॉरफिचर का कैपिटल, सॉरी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाया पैसा कहाँ नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं आया, फिर कहाँ नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल में नहीं आया, और उसके बाद कहाँ पे आया है, जो पैसा आया है उसको हम कहाँ डाल देंगे, शेयर फॉरफिचर वाले अकाउंट में। बात समझ में आई, कितना शेयर भैया 2000 रुपये, कॉल्ड अप कितना था 10 रुपया, पूरा का पूरा कॉल्ड किया यानी कितना हो गया 20000। फर्स्ट कॉल पे 2000 पे, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, कितना 4000। फाइनल कॉल पे 2000 शेयर्स का 2 रुपया नहीं दिया, यानी कितना 4000। 2 + 2 4 रुपया नहीं दिया तो दिया कितना 6 रुपया, तो 6 रुपया कहाँ जाएगा फॉरफिचर में, 2000 शेयर्स पे 6 रुपया चला जाएगा फॉरफिचर में। 12000, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 20 बराबर, ठीक बा। चलिए आगे, रीइश्यू डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट होता तो हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट थोड़ी लिखते हैं, हम तो लिखते हैं शेयर फॉरफिचर। क्यों लिखते हैं बच्चा, क्योंकि भैया ये शेयर को जब हमने कैंसिल किया था, फॉरफिट किया था, तो इसका कुछ पैसा हमने जब्त कर लिया था। रीइश्यू डिस्काउंट के टाइम में उसी पैसे से हम क्या कर लेंगे, उसकी भरपाई कर लेंगे, सिंपल। तो बैंक में रीइश्यू कितना शेयर हो रहा है, क्या पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू हो रहा है 2000 शेयर, ऑल ऑफ दिस शेयर रीइश्यू, पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। 2000 इंटू आया है 8 रुपया, 2000 इंटू डिस्काउंट है 2 रुपया, 2000 इंटू आना था कितना 10 रुपया, यानी आना था 20000, ठीक, आया 16000, 4000 का डिस्काउंट। बात किया समझ में आया बच्चा, ठीक। अब हम लास्ट एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, किसको, जो पैसा मेरे पास बच गया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। कैपिटल रिजर्व में कितना था 12000, 4000, 12 में से 4 माइनस कर दिया, कितना बचा 8000। यहाँ हम डायरेक्टली माइनस कर दिए। क्यों डायरेक्टली माइनस किए, क्यों डायरेक्टली माइनस कर दिए हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर भी वही है और नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर भी वही है, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर रीइश्यूड शेयर 1000 होता तो 1000 का फॉरफिटेड अमाउंट निकालते हम, उसके बाद ट्रांसफर करते कैपिटल रिजर्व में। बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ नया है बच्चा, यहाँ कुछ नया है, आपके वाइवा में पूछा जाएगा, पक्का है। आपसे आपका टीचर जो एक्सेल टीचर आएगा वो वाइवा पूछेगा भैया,
ठीक, क्या पूछेगा? आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है? नहीं, अब तो ठंडी में बनाना ही बनाना है। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स, फॉरफिट हुआ कितना? 3000 शेयर्स, 10 रुपये ईच, कितने रुपये का? 10 रुपये का। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा का पूरा 10 रुपये मांग दिया गया, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 पे, फुल्ली कॉल्ड मतलब 10 रुपये यानी 30,000। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फाइनल कॉल 2 पर शेयर। पैसा कहाँ कहाँ नहीं आया? अलॉटमेंट में नहीं आया, फिर फर्स्ट कॉल में नहीं आया, फिर फाइनल में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा बच्चा, आप लोग प्लीज़ नहीं लिखिएगा। 3000 पे अलॉटमेंट का कितना पैसा? अलॉटमेंट का है 3 रुपया, फिर फर्स्ट कॉल का है सर 2 रुपया, और फाइनल कॉल का भी है 2 रुपया। तो ये हो गया तुम्हारा 9000, ये हो गया 6000, ये हो गया 6000। अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपया का शेयर जिसमें 3 2 5 5 2 7, 7 रुपया नहीं आया तो आया कितना रुपया? बस 3 रुपया है। तो 3 रुपया हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 3000 इंटू 3, 9000। 9 + 9 18, 18 + 12 हो गया तुम्हारा 30 बराबर, ठीक है, चलेगा, क्लियर। आगे देखते हैं। 2000 ऑफ दिस शेयर्स पे रीइश्यूड, 2000 शेयर रीइश्यूड हुआ एज फुल्ली पेड अप एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। कानून ने जो बोला है कि मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ तो डिस्काउंट डायरेक्टली नहीं बोला, ये बोला कि जितना मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट दीजिए और शेयर्स को रीइश्यू कीजिए। क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट, कितना हो सकता है? तो साफ साफ बताया गया एक शेयर में जितना पैसा आया है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। तो इस शेयर में पैसा आया कितना है? 10 रुपये का शेयर, 7 रुपया नहीं आया तो आया कितना रुपये? 3 रुपया। तो जितना आया है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, उससे ऊपर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। जितना पैसा आया है उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते। बात समझ में आया? तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 2000 शेयर इशू हो रहा है, तो 2000 में आएगा कितना? 7 रुपये। कितना रुपये आएगा? 7 रुपये। क्यों 7 रुपये? क्योंकि 3 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट है, 3 रुपये है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यानी पैसा आया कितना? 7 रुपये पैसा आया, 3 रुपये डिस्काउंट, और टोटल शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपया। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, ये होना चाहिए था 20,000। अब हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करना है हमको? कैपिटलिज्म में। तो बात यह है कि यहाँ 3000 शेयर फॉरफिट हुआ और यहाँ कितना शेयर रीइश्यू हुआ? 2000। तो कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है हमको? जितना शेयर रीइश्यू हुआ, जितना शेयर रीइश्यू हुआ है उसी का हम निकालेंगे फॉरफिटेड अमाउंट, उसी का निकालेंगे हम फॉरफिटेड अमाउंट और उसी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो फॉरफिटेड है 2000, एक शेयर्स में 3 रुपया आया था, तो 3000 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 9000 हो गया। तो 2000 में जो 3 रुपया आया होगा यानी कितना रुपये? 6000। कितना? 6000। कोई दिक्कत? अब 6000 आया है और 6000 का आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो कुछ बचा क्या कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए? 2000 शेयर्स में 3 रुपये के हिसाब से 6000 आया है, 6000 आपने जब्त किया, लेकिन जब रीइश्यू किया तो वो 6000 डिस्काउंट में चला गया। तो कुछ बचा क्या? तो यहाँ पे तीसरी एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ बस बनेगा 2 ही एंट्री। कौन सा एंट्री बच्चा? बस 2 एंट्री यहाँ बनने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे। पास जनरेटिव फॉर द फॉरफिटेड एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 से। एक्स लिमिटेड कितना फॉरफिट कर दिया? 200 शेयर ऑफ रवि ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 10 रुपये का शेयर था और जिसमें से हमने फॉरफिट करना है कितना शेयर? 200 शेयर। 200 शेयर फॉरफिट होगा, एक शेयर का दाम 10 रुपया, लेकिन कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपये, यानी 8 ही रुपया हमने मांगा था। मांगा कितना? 8 रुपया, विच ही है पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर। 3 रुपया उसने दे दिया, 8 रुपया मांगा जिसमें 3 रुपया दे दिया, तो कितना नहीं दिया? 5 रुपया। कितना नहीं दिया? 5 रुपया। तो यहाँ एंट्री बनेगी
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब देखो एक चीज़ ध्यान से, पिछले वाले में हमने क्या लिखा था? पिछले वाले में हमने लिखा था शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि हमको पता था कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया। यहाँ तो ये बोला कि एप्लीकेशन का मिल चुका, अलॉटमेंट का मिल चुका, बाकी का पता ही नहीं, बाकी मिला ही नहीं। अब बाकी वो फर्स्ट कॉल था कि फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल था, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल था, ये हमको नहीं पता। अब वो बाकी का आगे का जो सीक्वेंस है वो हमको नहीं पता। तो इस केस में हम ना फर्स्ट कॉल लिखेंगे, ना फाइनल कॉल लिखेंगे, ना सेकंड कॉल लिखेंगे। इस केस में हम सीधे कॉल्स इन एरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? कॉल्स इन एरियल, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि पैसा किसका, नॉन पेमेंट किस शेयर्स का, किसका हुआ ये पता ही नहीं है। और जो पैसा आ जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। जो पैसा आ जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर वाले अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर कैंसिल कितना हो रहा है? 200 इंटू कॉल्ड अप कितना, भले 10 रुपये का शेयर था, कॉल्ड अप तो 8 रुपये है ना, यानी हो गया 1600। कितना हो गया? 1600। और 200 में 3 रुपया आ चुका है, हो गया 600। 3 रुपया आ चुका है तो 8 रुपये में तो कितना नहीं आया? 5 रुपया, यानी हो गया 1000। बात समझ में आ गया? और उसके बाद क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दिस 100 शेयर रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप एट ₹8%। फुल्ली पेड अप मतलब फुल्ली पेड होना चाहिए था, यानी फेस वैल्यू में पेड होना चाहिए था, 10 रुपये पे होना चाहिए था, हुआ कितने में? 8 रुपये में, यानी रीइश्यू एट डिस्काउंट। क्लियर? यानी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, हाँ 100 शेयर, 100 पे शेयर्स पे कितना रुपया? 8 रुपया। डिस्काउंट कितना रुपया? 2 रुपया। आना चाहिए था कितना रुपया? 10 रुपया, यानी 800, 200, 1000। अब कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर होगा? 200 का कि 100 का? 100 का, जितना शेयर रीस हुआ उसका। तो एक शेयर में कितना फायदा हो रहा था? 3 रुपया। तो 100 शेयर में कितना फायदा होगा? 300। 300 में से 200 चला गया डिस्काउंट में, तो बचा कितना? 100। सिंपल सी बात, यानी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 100। 100 कैसे आया? 300 माइनस 200। क्लियर? अगला वाला क्वेश्चन, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 300 शेयर्स फॉरफिट कर रहा है। 7 कॉल्ड अप कितना है? 7 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसका पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, यहाँ तो हमको मेंशन नहीं था स्पेसिफाइड, तो हमने कॉल सी नहीं लिख दिया। और जिसमें जो पैसा आया उसको हम कहाँ लिख देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर में। कितना शेयर्स? 300 शेयर्स। 300 शेयर्स इंटू 7 रुपये कॉल्ड अप, 7 3 जा 21। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 300 में 2 रुपया, कितना? 600। उसके बाद 300 में 7 रुपये में 7 रुपये की शेयर जो कॉल्ड अप था, 2 रुपया नहीं आया तो आया कितना? 5 रुपये, यानी 1500। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वे इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। इमीडिएटली रीइश्यू हो गया कितने रुपए में? 6 रुपये में। 6 रुपये में रीइश्यू हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 6 रुपये में रीइश्यू हुआ तो ये बताया गया क्या फुल्ली पेड वगैरह कुछ? फुल्ली पेड वाला कहानी कोई आया यहाँ पे? जिक्र हुआ यहाँ पे? जिसे यहाँ जिक्र हुआ था कि रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.8 पर शेयर, या फुल्ली पेड अप का जिक्र हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे कोई फुल्ली पेड का जिक्र हुआ नहीं हुआ। साफ साफ बोल दिया कि बस 6 रुपये के शेयर्स 6 रुपये में हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। कितने रुपए में? 6 रुपये में बच्चा हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। तो डिस्काउंट तो है, अब बात यह है कि डिस्काउंट है कितना। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कि डिस्काउंट कितना होगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट तो है, लेकिन ये हमको नहीं समझ में आ रहा डिस्काउंट कितना है। बहुत लोग को लग रहा होगा कि 10 का शेयर्स है, 10 का शेयर्स है और 6 रुपये में रीइश्यू हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट जो होगा 10 माइनस 6 4 रुपया होगा। गलत है। यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा होता तब हम 10 रुपये से कंपेयर करते हैं।
तब हम 10 रुपये से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, लिखा है कैश लाइन में वेयर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹6 ये फुल्ली पेड अप तो मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक। ये मत सोचो कि सर लिखा तो है, ये तो मैंने लिखा है बच्चा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है बेटे, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ ठीक ठीक। बस ये बोला कि 6 पर शेयर पे, उस शेयर ने मांगा कितना था आपने, 7 रुपया। जब फुली पेड बोलेगा ना तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना, जब फुली पेड नहीं बोलेगा ना, जब फुली पेड नहीं बताएगा ना, तो जितना कोल्डअप है वो कोल्डअप फेस वैल्यू ही हो, कोल्डअप जितना है वहां से कंपेयर करेंगे। तो कोल्डअप कितना है, 7 रुपया, यानी 7 - 1 यानी 7 - 6 यानी ₹1 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, ₹1 का। बात समझना है। फुली पेड बोलेगा तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना, फुली पेड नहीं बोलेगा तो कोल्डअप वाले अमाउंट से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर अमाउंट कह रहा हूँ, कोल्डअप 7 रुपया है और रीइश्यू है 6 रुपये में, यानी डिस्काउंट कितने का, ₹1 का। कितना शेयर रीइश्यू होता है, 100। 100 पे आएगा कितना रुपया, 6 रुपया। 100 में डिस्काउंट कितना, ₹1। 100 में आना कितना था, 7 रुपया। 600, 100, 700। बताओ ना, 600, 100 रुपया, 700 रुपये के लिए इतना मत्थापच्ची कर रहे हैं। इतना तो हम लोग को बच्चों से मांग लेते, बच्चे जेब से निकाल के पैसा दे देते, है कि नहीं। अब लास्ट वाला एंट्री क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 300 शेयर्स में, एक शेयर्स में कितना फायदा था, ₹5 का ना, तो 300 में 5 इंटू कितना हो गया, 1500। तो 100 शेयर्स में फायदा कितना होगा, ₹5 ना होगा, एक शेयर का ₹5। तो 100 इंटू 5 कितना होगा, 500। 500 यानी 100 कट गया, कितना बचा, 400। अब तो आपको ट्रांसफर समझ में आ गया होगा, ट्रांसफर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चा। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला, ठीक है। देखो भैया, इक्विटी हमने लगाया नहीं, इक्विटी आप खुद लगा लीजिएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल वगैरह वगैरह खुद लगा लीजिएगा। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जेट लिमिटेड प्रॉफिट किया कितना शेयर, 600 शेयर। कितना शेयर प्रॉफिट हुआ, 600 शेयर, ठीक। 600 शेयर प्रॉफिट हुआ ऑफ 10 ईच, ऑन विच फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, वाज नॉट रिसीव। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड, यानी ये अभी तक मांगा ही नहीं गया था, ये वाला पैसा अभी तक मांगा नहीं गया था। हैज नॉट बीन कॉल यानी ₹2 मांगा ही नहीं गया था। 10 रुपया में ₹2 नहीं मांगा गया तो मांगा कितना गया, ₹8, यानी 8 हो गया कॉल्डअप, 8 हो गया कॉल्डअप। 8 में से ₹3 नहीं दिया, ₹3 नहीं दिया, ₹3 हो गया कॉल्स इन एरियर, तो आया कितना रुपये, ₹5। ₹5 चला जाएगा आपको फॉरफीचर में। आउट ऑफ दिस 200 शेयर रीइश्यूड ₹8 पेड अप। 8 पेड अप मतलब ₹8 में होना चाहिए था रीइश्यू, और हुआ कितने में, ₹7 में। 8 में होना चाहिए था, 8 में हो गया, यानी ₹1 का हो गया रीइश्यू में डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। बात समझ में आ गया। एंट्री आप खुद बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, ₹7 मांगा गया। ऑन विच शेयर होल्डर हैड एन एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें ₹5 किसका था, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, कोई दिक्कत नहीं। ₹7 कॉल्ड अप था, ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का था, यानी ₹2 नहीं आया। आउट ऑफ दिस 80 शेयर रीइश्यू, 80 शेयर रीइश्यू हो गया। टू वाई फॉर 8 पर शेयर एस 8 पेड अप पर शेयर। 8 पर शेयर में, कितने में, 8 पर शेयर में और 8 पेड अप में। भैया जितना हम चाहते तो उतना में रीइश्यू हो गया, तो रीइश्यू एट पार है, तो कोई डिस्काउंट नहीं। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो आज जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इतने में से आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा 3 नंबर। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, जितना क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं 3 नंबर यहीं से मिल जाने आपको। और अगर 6 नंबर वाले सवाल में ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए ना, तो आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं आने वाला। जो बता रहा हूँ यही आएगा, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आने वाला नया, ठीक है। देखिए रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना, 800 शेयर ₹10 का। 7.50 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 पर शेयर। नॉन पेमेंट कितना हो गया, ₹2.5 का, नॉन पेमेंट हो गया ₹2.5 का, और ₹7.5 पेड हो चुका है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 600 शेयर रीइश्यूड,
800 फॉरफिट हुआ था, 600 रीइशू हो रहा है। इन सच ए वे डेट 2100 वे ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। यानी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में ये ट्विस्ट है कि अब तक हमको बताया गया था कि रीइशू करते समय रीइशू है, डिस्काउंट है, पार है, प्रीमियम पता चल जा रहा था। लेकिन यहाँ कहानी में ये ट्विस्ट है कि यहाँ साफ साफ हमको बता दिया कि कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा। मतलब ये वाला अमाउंट बता दिया गया, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। ये पता है हमको और ये पता है, बीच वाली निकालनी है आपको। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिक्कत है, जब दिया है तो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। पैसा कहाँ नहीं मिला, फाइनल कॉल में, शेयर फाइनल कॉल। ठीक, जितना पैसा मिला उसको हम कहाँ डालेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में। ठीक है, कितना शेयर प्रॉफिट हो रहा है, 800 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कितना था, 10 रुपया। 800 शेयर्स में कितना रुपया नहीं मिला, 2.5 रुपया। 800 शेयर्स में कितना रुपया मिल गया, 7.5 रुपया। 8000 हो गया कि नहीं। ठीक, 1600, 400, 2000। ठीक, और ये हो गया 6000 सॉरी 2000, 6000। कोई दिक्कत। अब हमको रीइशू का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दूसरा एंट्री हमको पता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 2100। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 2100। कैसे अब निकाला जाए। और रीइशू कितना हुआ है, 600। रीइशू हुआ बस 600 शेयर। ठीक है, देखो निकालने का तरीका। सबसे पहले हमको 600 शेयर्स में ना फॉरफिटेड अमाउंट निकालना। फॉरफिटेड अमाउंट, एक शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 7.5। तो 600 में 7.5 निकालो फॉरफिटेड अमाउंट। 600 में 7.5। ठीक, 600 में 7.5 निकालो तो हमको लग रहा आ जाएगा आपका 4500। ठीक, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 600 में 7.5। ठीक, हाँ 4500। यानी 600 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होना चाहिए, 4500। ठीक, फॉरफिटेड अमाउंट से ही ना डिस्काउंट माइनस होता है, और डिस्काउंट माइनस होकर ही ना कैपिटलिज्म में जाता है। मतलब इससे आप डिस्काउंट माइनस करेंगे फिर कैपिटलिज्म में जाएगा। यही करते हो कि नहीं करते हो। तो आपको पता है जब कैपिटलिज्म में कितना, तो सीधे कैपिटलिज्म वाला माइनस कर दो। कैपिटलिज्म में कितना है, 2100। 2100 माइनस कर दो, कितना हो गया, 400, 2400। यानी रीइश्यू डिस्काउंट कितना है, 2400। 2400 रुपया है और 600 शेयर्स है। डिवाइड कर दो, 6 4 24, यानी 4 रुपया पर शेयर। 4 रुपया पर शेयर मिल गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 600 शेयर्स पे डिस्काउंट कितना निकल के आया, 4 रुपया। तो आ गया 6 रुपया। 600 शेयर में 4 रुपये डिस्काउंट। 600 शेयर्स में आना चाहिए था 10 रुपया। 6000 आना चाहिए था। 6 4 24, 2400। 6 is 36, 3600। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब 600 शेयर से प्रॉफिटेड अमाउंट कितना आ रहा है, 4500। ठीक, आपको यही डिसमाइनस करना होता था ना, 2400। जो बचा वो कहाँ जाता था, कैपिटलिज्म में। बचा कितना, 2100। तो जो हम ये माइनस करते थे, ये वाला फिगर माइनस करते थे, ये नहीं गिवन है, सिंपल। तो ये नहीं है तो हम इसको उठा के माइनस कर दिए, ये आ गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए ये वाला, तो रीइश्यू 6 पर शेयर एस 7.5 अप। बाकी मैं नहीं कराऊंगा, बाकी आप होमवर्क करेंगे। बस इतना बता रहा हूँ कि 6 पर शेयर में रीइश्यू हुआ, 7.5 पेड अप था। 7.5 पेड अप था और 6 रुपये में रीइश्यू हुआ, यानी 1.5 रुपये का डिस्काउंट।
रीइशू एट डिस्काउंट कितना, 1.5 रुपये का, ये कर लीजिएगा, होमवर्क है। 400 शेयर 10 रुपये का, ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड, 8 रुपये कॉल था, 6 हैज बीन पेड, 6 रुपये पेड था, 6 रुपये पेड हो गया, यानी 2 रुपये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। 300 शेयर रीइशूड हुआ 4 रुपीज 7 एज फुल्ली पेड अप, 7 रुपये में फुल्ली पेड अप बोला, फुल्ली पेड अप बोल दिया, मतलब 10 रुपये में शेयर इशू होना चाहिए था, लेकिन रीइशू हुआ 7 रुपये में, यानी 3 रुपये का डिस्काउंट। रीइशू डिस्काउंट कितना, 3 रुपये का। बात समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत हो जाएगा? चलिए अब चलते हैं थोड़ा से ट्रिकी वाले क्वेश्चन में। नहीं, अब आ गए हम लोग थोड़ा से ट्रिकी वाले में। अब ये 3 आप कर लीजिए, सारा का सारा काम तमाम। यहाँ है प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहानी एक बार सुन लीजिएगा। देखो भाई, प्रीमियम मिल गया ना तो उसको कुछ नहीं करना है, ना कैंसिल करना है, ना कहीं जोड़ना है, ना कहीं घटाना है। मिल गया है, हमने अपने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल में नहीं डालता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में डाल दिया है, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना है। नहीं मिला है तो कैंसिल करना है, सीधी सी बात। प्रीमियम मिल चुका है तो उसका कुछ नहीं करना है, याद रखना, ना कहीं ऐड ना कहीं माइनस। और क्या बोला हूँ, नहीं मिला है, सॉरी, मिल गया है तो कुछ नहीं करना है, नहीं मिला है तो क्या करेंगे आप लोग, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने एक एक्सपेक्ट बना कर रखा था कि मुझे 10,000 प्रीमियम मिलेगा, और नहीं मिला तो भैया एक्सपेक्टेशन तो माइनस होगा। आपने एक्सपेक्ट किया था 10,000, मिल गया 10,000, तो कहा कोई कुछ करना ही नहीं, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, बात खत्म। ठीक, चलिए। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना, 800 शेयर 10 ईच का, इशूड एट 30% प्रीमियम, 30% के प्रीमियम में, टू बी पेड एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कहाँ पेड होना चाहिए था, अलॉटमेंट में, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, मतलब प्रीमियम कहाँ है, प्रीमियम है भैया अलॉटमेंट में, और पैसा कहाँ का नहीं आया, फर्स्ट कॉल का। जब प्रीमियम अलॉटमेंट का है और पैसा फर्स्ट कॉल में नहीं आया, इसका मतलब प्रीमियम आ चुका है। जब अलॉटमेंट का पैसा आ गया है मतलब प्रीमियम भी आ चुका है। जब प्रीमियम आ चुका है, हम बताए था ना, जो एक्सपेक्टेशन है और आ गया है तो उसका कुछ नहीं करना। भैया हमको चाहिए था, आ गया, कोई बात नहीं, हम आराम से बैठे। नहीं आया होता तो दिक्कत था। तो ये पूरा का पूरा एंट्री वही होगा जो अब तक किया था आपने। यहाँ चलते हैं, ठीक, वो होमवर्क रहेगा, उसमें कुछ नया चेंजेस नहीं है। यहाँ चेंजेस है, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना फॉरफिट हुआ, 800 शेयर्स, कितने का, 10 का। इशूड 30% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। सीधी सी बात है, पहले हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉरफिटेड कितना है, 800 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये का, प्रीमियम 30%, 30% फेस वैल्यू का होता है बच्चा, यानी 10 का 30%, 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 रुपया, यानी ये हो गया 13 रुपया। वो भी 3 रुपया कहाँ पे है, अलॉटमेंट में। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर। अरे बा, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज़ नॉट बिन कॉल्ड, 2 रुपया अभी तक मांगा ही नहीं गया, यानी 10 रुपये का शेयर्स में 2 रुपया कॉल नहीं मांगा गया, तो मांगा कितना गया, 8 रुपये। ये फेस वैल्यू, ये अभी तक कॉल्ड ही नहीं हुआ, नॉट कॉल्ड, तो कॉल्ड कितना हुआ, 8 रुपये। बात समझ में आया, यानी 8 रुपये कॉल्ड हुआ, और इस बार अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला। तो बात यह है कि 30% जो प्रीमियम था वो कहाँ ऐड था, अलॉटमेंट में ही। अलॉटमेंट में साहब से बोला कितना रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट का 2 रुपया है, प्रीमियम का 3 रुपया है। तो इस बार प्रीमियम नहीं मिला है, नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा, नहीं मिला, काट दो, नहीं मिला तो क्या कर दो, काट दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही हुआ ना। नहीं मिला मतलब ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी कौन, या इंतकाम क्या है, या फॉरफीचर का एंट्री ही इंतकाम है, ठीक। सेल्स वाले के लिए क्या है, फॉरफीचर का अकाउंट, फॉरफीचर का एंट्री ही इंतकाम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ का नहीं मिला, रुक जा भाई रुक जा, इंतकाम के चक्कर में हम भी अपना इंतकाम करने जा रहे थे, गलत एंट्री बता रहे थे आपको।
अब सुनो, सुनो नहीं, बाद में सुनाएंगे। पैसा जहाँ जहाँ नहीं मिला उसमें क्या लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कहाँ नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल। और जो पैसा मिल गया उसको हम कहाँ लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक। हाई प्रीमियम नहीं मिला था ना 3 रुपये का, इंतकाम तो दिखाना पड़ेगा। जब प्रीमियम आया था तब क्या किए थे आपने? आपने अलॉटमेंट की एंट्री पास किया था जब, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किया था कि नहीं किया था? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने क्रेडिट साइड पे लिखा था इनकम मान के, लिखा था क्रेडिट साइड में, अरे पैसा आने वाला प्रीमियम में, आई आई पैसा आएगा, लिखो लिखो क्रेडिट साइड में, लिख दिया, नहीं आया, नहीं आया, क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में नहीं आया, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट वाले को डेबिट, डेबिट वाले को क्रेडिट, बस। शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में था ना, माइनस किया तभी ना हम डेबिट साइड में लिखे। वैसे ही प्रीमियम को भी हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? दिक्कत होना भी चाहिए, दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब बात है कि शेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 800 शेयर। कॉल्ड अप कितना? 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये बाप साहब बोल दिया कि सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक कॉल्ड ही नहीं हुआ है, तो 2 रुपये कॉल्ड नहीं हुआ, यानी कॉल्ड कितना हुआ? बस 8 रुपया। 8 8 जा, बाप रे बाप, 64। प्रीमियम में 800 इंटू 3, 2400। अलॉटमेंट में पूरा का पूरा पैसा जाएगा 800 इंटू 5। याद रखिएगा, यहाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं, अलॉटमेंट में यहाँ 2 रुपये ले लेते हैं, ये 2 रुपये ले लेते हैं। भैया ये जो अलॉटमेंट में आप कितना ट्रांसफर किए होंगे? मान लो 10,000 शेयर इशू हुआ था, तो आप ट्रांसफर कितना किए थे? 5 रुपये पूरा किए थे ना। कैपिटल में 10,000 रुपये कितना किए थे? 2 रुपया। और 10,000 रुपये कितना किए थे? 3 रुपये प्रीमियम में। 10,000 तो मैंने रैंडमली ले लिया कि इतना कंपनी ने शेयर इशू किया था, मान लो, ठीक, इतना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था, वो रैंडमली लिया मैं, बस एग्जाम्पल के तौर पर। ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं इससे, बस समझाने के लिए कि यहाँ 5 रुपया लिया जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे ना 2 रुपये लेके चले जाते हैं। क्यों? उनको लगता है क्या अलॉटमेंट का पैसा लेना, और ये जो 5 रुपया है इसमें 2 ही रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ नहीं लिखना। ना 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 भैया, जब आपने एंट्री किया था सेकंड वाला, जो अगर बिगनिंग से एंट्री करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब लिखा था तो वहाँ तो 5 ही रुपये लिया था ना। और कैपिटल में कितना डाला? 2, प्रीमियम में कितना डाला था? 3। ये प्रीमियम तो आपने कैंसिल कर दिया, ये 5 रुपया डाला था, इसको भी तो कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे? 5 रुपया। ठीक। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया? फर्स्ट कॉल का 2 रुपया। और शेयर फॉर फ्यूचर का 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपया नॉन कॉल, कॉल नहीं हुआ, तो 8 रुपया कॉल्ड हुआ। 8 रुपया में, अभी 8 रुपया में अलॉटमेंट का 2 रुपया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया, यानी 4 रुपया नहीं आया। कितना आया? 4 रुपया। ठीक। अब यहाँ पे ना 8 रुपये में प्रीमियम मत जोड़िएगा, क्योंकि ये जो 8 रुपया वो क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू में प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम किस में है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 13 रुपया होता है। तो ये 8 रुपया किसका हिस्सा है? 10 रुपये का हिस्सा है। ठीक। 8 रुपया में फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया, चलो माइनस कर दिया, बचा कितना? 6 रुपया। अगर आप इसको 5 माइनस कर देंगे कि अलॉटमेंट का ही 5 रुपया नहीं आया, तो गलत हो जाएगा। अलॉटमेंट का बस कितना रुपया नहीं आया? 2 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत? 8 5 जा 40, 4,000। 8 2 जा 16, 1600। 8 4 जा 24। ठीक है। 6 + 4 10। कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। नहीं, अरे यार ये 32 होगा। अरे भाई, इसलिए तो हिसाब नहीं मिला था 32। अब 6 + 2 8, 4 + 7 + 3 10। ठीक 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 ठीक। 4 + 3 4 + 1 सॉरी 4 + 1 5, 5 + 3 8, यहाँ पे 8। ठीक है। 8,800, 8,800 क्लियर। अब कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की बात आ रही है, किसमें? नहीं, रीइशू करने की बात आ रही है। पहले तो रीइशू करेगा ना, तो रीइशू करिए। ठीक है। तो रीइशू जब करेंगे तो आउट ऑफ दिस कितना शेयर्स? आउट ऑफ दिस कितना शेयर्स रीइशू हो रहा है? 200 शेयर्स में रीइशू एज फुल्ली पेड एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ।
अब फिर से मैक्सिमम डिस्काउंट आ गया, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लो 200 शेयर्स, कितना शेयर्स 200 शेयर इशू होगा, वही मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लो। मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड का मतलब जितना पैसा आ चुका है उतना तक ही डिस्काउंट दे सकता है। तो कितना पैसा आया है, पैसा तो बस 4 रुपये आया है, तो 4 रुपये तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म 800 शेयर्स पे। बैंक में मैक्सिमम डिस्काउंट बोल दिया था, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसको देते हैं हम, जितना पैसा आ चुका है पर्टिकुलर शेयर पे उतना तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस शेयर में आया कितना था 4 रुपया, फिर से देख लो 8 रुपया कॉल था, अलॉटमेंट का 2 रुपया नहीं आया, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया, तो टोटल आया कितना रुपया 4 रुपया। अलॉटमेंट का 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 में 3 प्रीमियम है, ठीक 4 रुपया, तो 4 रुपये तक डिस्काउंट दे देंगे, यानी 4 रुपये तक डिस्काउंट देते यानी पैसा आया कितना 6 रुपया, 800 माना चाहिए था कितना 10 रुपये, 8000 3200 4800। और अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात करेंगे, तो पहले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का तो करके देख लो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा भी कि नहीं होगा। रीशू कितना, अरे 200 शेयर रीशू हो रहा है भाई, यहाँ 200 शेयर रीशू हो रहा है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक, ये हो रहा है 200 शेयर रीशू, कितना 200 शेयर रीशू हो रहा है, ठीक है। 200 में 6, 200 में 4, 200 में 10, तो ये हो गया 2000, 1600 और है 1200, फिर गलत 800, क्या हो रहा भाई, यहाँ होगा 800, यहाँ होगा 800, अब हो गया 2000, क्लियर। अब हम लोग को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर दे दिया तो ट्रांसफर तो होगा ही नहीं कुछ भी, फिर भी देख लेते हैं। एक शेयर्स में 4 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 200 शेयर्स में 4 रुपये के हिसाब से कितना हो रहा होगा 1600, कितना हो रहा होगा, अरे यार हम कहाँ 200 में 400 1600 कर रहे हैं बार, ये होगा तुम्हारा कितना 800, कितना 800, और डिस्काउंट कितना हुआ 800, यानी बचा क्या कुछ नहीं। जब बचा कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे ट्रांसफर, कुछ नहीं। बात समझ में आया। 200 into 4 कितना होता है 800, बार बार हम क्या कर रहे हैं 600, पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आई होप आप लोग को शेयर फॉर फ्यूचर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन से प्लीज़ इसको आप लोग कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस ध्यान इस चीज़ का देना है कि प्रीमियम अगर मिल चुका है, मिला है तो कुछ नहीं करना है, नहीं मिला है तो उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर है बच्चों। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला वो सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला जो आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है, जहां मैं बस 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और वो 2 क्वेश्चन में मोर देन एनफ है, वो उतने में ही काम आपका हो जाना है। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।